नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो जहां एक तरफ पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और उसी के साथ अगर हम बात करें आम जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो दूध हो, तो उन सब में जो है उनके जो कीमत है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो अब फिर अगर हम बात करें एलपीजी की, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है, तो बेस एलपीजी के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बढ़ोतरी क्यों की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें कुछ इंटरनेशनल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो एलपीजी गैस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उन्होंने जो है वो प्राइसेस में बढ़ोतरी कर दी है। तो उसकी वजह से जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसी की वजह से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की हो चाहे भारतवर्ष की हो, तो भारत में भी जो है एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो मैं आपको कीमत बता दूं कि कितने जो है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर मैं बता दूं 14.2 लीटर का जो किलो का जो वो होता है सिलेंडर होता है, तो उसके प्राइसेस में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 5 किलोग्राम के जो सिलेंडर होता है उसमें 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 19 किलोग्राम के सिलेंडर की, तो उसमें 36 रुपये जो है वो उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो जहाँ अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी है, जहाँ एक तरफ कंट्री में जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो डगमगाई हुई है, और उससे अगर हम बात करते हैं उसी के साथ कि किस तरीके से जहाँ एक तरफ पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं और सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, और अब एलपीजी की जो दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके साथ जो है आम आदमी की जो रसोई है उसका वो कैसे चल पाएगी, और जो बजट है आम आदमी का, क्योंकि अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है वो स्टेबल ही रहती है उसके साथ, पर बाकी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से इकॉनमी जो है वो एक तरीके से डिफ्लेशन में जा रही है, इकॉनमी जो है वो माइनस नेगेटिव में जा रही है। इंडिया की कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लगा तो अब जो है रिवाइव करना शुरू कर दिया है इकॉनमी ने। तो अब इसके बाद जो एलपीजी के प्राइसेस में बढ़ोतरी पाई गई है, तो उससे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है अब एक आम आदमी जो है वो सब सर्वाइव कर पाएगा ऐसे महंगाई के ज़माने में। क्योंकि जहाँ सब्जियों की बात करें हम और उसी के साथ अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो ये अब बेसिक नेसेसिटी बन चुका है एक आदमी के लिए। और एलपीजी जहाँ जो वो तो एक बेसिक नेसेसिटी ही है एक इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, तो वहाँ पर उसके प्राइसेस में बढ़ोतरी होती रहती है, आए दिन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लगा रहता है। तो अब जो एक बार फिर एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो प्राइसेस है कि ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, क्योंकि दिल्ली में ये प्राइसेस लागू कर दिए गए हैं। और जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, तो वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया था कि जो रूल्स दिल्ली में लागू किए गए होंगे वही रूल्स जो है उसी मैप पर जम्मू कश्मीर भी, उसी शेड्यूल पर जम्मू कश्मीर भी, उन्हीं रूल्स पर जो है वो जम्मू कश्मीर पे भी वो लागू होंगे। तो अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये सिलेंडर्स के जो एलपीजी सिलेंडर्स के रूल्स हैं ये लागू कर दिए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में ये रूल्स कब लागू किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में जो प्राइजेस हैं वो कितने हद तक बढ़ते हैं एलपीजी के। तो आप देखते रहिए जेके चैनल लाइव, हम ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।